जादुई मटका, मूर्ख बाघ और चतुर बंदर। हाथी और हिरन दोनों बात कर रहे थे। हाथी कहता है, उस बंदर के पास क्या सच में जादुई मटका है? उसने मुझे कहा कि मैंने उसकी बात नहीं मानी तो वो मुझे चूहा बना देगा जादुई मटके की मदद से। तुम्हारा इस पर क्या कहना है हिरन? नहीं हाथी, तुम्हें पता नहीं क्या कि वो बंदर अपनी बात मनवाने के लिए क्या क्या चालाकी करता है। तुम उसे ऐसे घबराओ मत, वो बंदर कुछ नहीं करेगा। ये बात बाघ सुन लेता है और खुद से कहता है, जादुई मटका, मुझे चाहिए वो जादुई मटका। फिर इस मटके से मैं जंगल का राजा बनकर राज करूंगा। बाघ तुरंत बंदर के पास जाता है और उसे जादुई मटके के बारे में पूछता है। पर बंदर इस बात से मुकर जाता है कि उसके पास कोई जादुई मटका है। तब बाघ को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है, अरे बंदर, मुझे क्या तुम मूर्ख समझते हो? मैंने खुद सुना कि तू उस हाथी को चूहा बनाएगा, वो भी जादुई मटके से। तूने अगर वो जादुई मटका मुझे नहीं दिया तो तेरी खैर नहीं। बस आज का ही वक्त है तुम्हारे पास। अरे बाघ, मैं सच कह रहा हूँ, मेरा विश्वास करो। मेरे पास कोई जादुई मटका वटका नहीं है। बाघ बंदर की एक भी नहीं सुनता और उसे धमकाकर वहां से चला जाता है। तब बंदर सोचने लगता है, अरे बाप रे, मैंने तो हाथी को डराने के लिए मजाक किया था, पर बाघ तो इसे सच ही समझ रहा है। अब क्या करूं और कैसे समझाऊं इस मूर्ख बाघ को? बाघ बड़ा खुश हो जाता है कि उसे जादुई मटका मिलने वाला है। इसीलिए वो पहले ही जंगल के जानवरों पर हुक्म जता रहा था। वो जानवरों को डरा रहा था। दूसरे दिन वो फिर से बंदर से जादुई मटके के बारे में पूछता है, पर तभी भी बंदर सब सच बताता है। पर बाघ है कि बंदर पर विश्वास ही नहीं रखता। वो बौखला जाता है। गुस्से से वो बंदर पर ही हमला करने जाता है। पर बंदर जैसे तैसे करके खुद की जान बचाकर पेड़ पर चढ़ जाता है। तब बाघ कहता है, सुन बंदर, तूने अगर मुझे जादुई मटका नहीं दिया तो मैं इस जंगल के जानवरों को मार डालूंगा। तुझे मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा है ना? तो देख। बाघ पास ही खड़े खरगोश पर हमला करता है और उसे मार देता है। उसका ये रूप देखकर बंदर भी डर जाता है। अब वो बाघ को सबक सिखाना चाहता है, इसीलिए वो सोचता है, अब तो इस बाघ को जादुई मटका देना ही होगा। देख बाघ, अब मैं तेरा क्या हल करता हूँ। बंदर गांव में जाकर वहां से एक मटका लाता है और उसमें तालाब का पानी भर देता है। उसे लेकर बाघ के पास जाता है और कहता है, सुनो बाघ, ये लो जादुई मटका। इसमें जो जादुई पानी है उसे पीकर तुम शक्तिशाली बन जाओगे। पर हाँ, तुम्हें सीधा मुंह लगाकर पानी पीना होगा। पानी की एक बूंद भी नीचे नहीं गिरनी चाहिए और ना ही तुम्हारे पैर पानी को लगने चाहिए। बाघ ये सुनते ही बहुत खुश हो जाता है। वो अब अपना मुंह सीधा मटके में डालता है और पानी पीने लगता है। पर जब मुंह बाहर निकालने की बात आती है तो वो वही फंस जाता है। वो खुद को बाहर निकालने की कोशिश करता है, पर हर बार नाकामयाब हो जाता है। अब तो वो तड़पने लगता है। वो तो इधर से उधर गेंद के जैसे पलट रहा था। तब बंदर हंसते हुए कहता है, मूर्ख बाघ, मैंने कितना समझाया कि मेरे पास कोई जादुई मटका नहीं है, पर तुमने मेरी बात ही नहीं सुनी। अब देख ले तू ही, आई क्या जादुई शक्ति तुम्हारे पास? और अगर आई होगी तो दिखा बाहर निकल कर। अरे बंदर, मुझे बाहर निकाल। अरे मुझे बाहर निकाल। आगे से मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। अब बंदर उसकी इस हालत का मजा लेता है। बाघ मदद के लिए पुकारने लगता है। उसकी आवाज से बाकी के जानवर भी वहां आते हैं। वो भी उसी पर हंसने लगते हैं कि तब वहां हाथी आता है। पर हाथी अपनी सूंड से बाघ को मटके से बाहर निकालता है। बाघ वहां से भाग निकलता है। तब हाथी बंदर से कहता है,
अरे बंदर, इसमें तो तुम्हारी ही गलती है। तुमने ही पहले जादुई मटके की बात निकाली। आगे से ऐसा मजाक कभी मत करना जिसकी वजह से किसी जानवर को उसकी कीमत चुकानी पड़े। बंदर आगे से ऐसा न करने की ठान लेता है, पर हंसी मजाक में ही सही बाघ को अच्छा सबक मिल जाता है। ऐसी और अमेजिंग कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया। जादुई ईगल शेर। एक बार एक बाज जंगल में कहीं से आता है और वो एक खरगोश को पकड़कर उड़ने ही वाला होता है कि तभी एक शेर ऊंची छलांग लगाकर बाज को गिरा देता है। तब खरगोश बाज के पंजों से छूट जाता है। शेर कहता है, अरे ओ बाज, तुम और मेरे जंगल में क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें पहले भी चेतावनी दी थी कि मेरे जंगल से और यहाँ के जानवरों से दूर रहो, पर तुम अपनी हरकतों से बाज क्यों नहीं आते? तुमने ठान लिया है कि मुझे अच्छे से रहने नहीं दोगे, क्यों है ना? देखना, एक दिन मैं भी तुम्हारा जीना हराम कर दूंगा। अरे जा जा, जब जब तुम मेरे जंगल के जानवर को मारने आओगे तब तक मैं तुम्हें रोकता रहूंगा। अब चला जा यहाँ से, नहीं तो मैं तुम्हें मार के खा जाऊंगा। ये सुनकर बाज बड़े ही गुस्से से वहां से चला जाता है। तब खरगोश शेर से कहता है, राजा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी जान बचाई। वैसे आप हमेशा ही किसी न किसी की जान बचाते रहते हो, आप तो हमारे लिए किसी भगवान से कम नहीं हो। इस तरह खरगोश शेर की बहुत तारीफ करता है और ये बात जंगल के सारे जानवरों को वो बताता है। सारे जंगल में जानवर शेर के गुणगान गाने लगते हैं। ये सब देखकर बाज को बड़ा ही गुस्सा आता है और वो सोचता है, शेर के गुणगान गाते गाते ये जानवर तो थक ही नहीं रहे। अब मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि ये सारे जानवर शेर की तारीफ करने के बजाय उसके बारे में गलत बोलेंगे। मुझे मेरा काला जादू इस्तेमाल करना होगा। बाज ऐसा सोचकर दूसरे जंगल में एक गुफा के अंदर चला जाता है जहां उसे काला जादू मिलने वाला होता है। वहां जाते ही बाज कहता है, काली गुफा, कितने दिनों से मैं तुम्हारी काले जादू के लिए तपस्या कर रहा हूँ। आज मुझे मेरी तपस्या का फल चाहिए, किसी भी तरह मुझे मेरा फल चाहिए। ऐसा कहते ही गुफा में एक रोशनी चमकने लगती है। रोशनी से वहां एक दानव प्रकट होता है और वो कहता है, क्या बात है बाज, आज तुम इतने गुस्से में क्यों हो? क्या हुआ तुम्हें? और तुम्हें पता है ना कि मैं अपना काला जादू यूं ही किसी को नहीं देता। काली गुफा, आज तक मैंने तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी की है, जादू के लिए तपस्या भी की है। आज मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें शेर का मांस ला कर दूंगा। बस एक बार मुझ पर दया करके वो काला जादू मुझे दे दो, जिसकी मदद से मैं शेर के शरीर में प्रवेश करके सारे जानवरों को शेर के खिलाफ कर दूंगा। दानव भी शेर के मांस की लालच में ललचा जाता है और वो बाज को काला जादू दे देता है और दानव चेतावनी देते हुए कहता है, हे बाज, मैंने तुम्हें काला जादू दे दिया है, पर ध्यान में रखना, 2 दिन में अगर तूने शेर का मांस मुझे लाकर नहीं दिया तो काला जादू तुमसे छीन लिया जाएगा और तुम पहले जैसे सर्वसाधारण बन जाओगे। दानव की बात सुनकर बाज जंगल में चला जाता है जहां पर शेर होता है। वो देखता है कि शेर एक पेड़ के नीचे सोया हुआ रहता है। तब बाज अपना काला जादू शेर के ऊपर करता है। काले जादू के मदद से बाज शेर के शरीर में प्रवेश कर देता है, जिससे शेर विशाल बन जाता है। उसका आधा शरीर बाज का और आधा शरीर शेर का बन जाता है। साथ साथ उसको पंख भी रहते हैं, जिसकी मदद से वो उड़ने लगता है। तब ईगल शेर कहता है, देखा मैंने क्या किया तुम्हारा, अब तुम वैसे ही करोगे जैसे मैं तुमसे करवाऊंगा। अब शेर हर किसी जानवर पर हमला करने लगता है। वो उनका शिकार करके खाने लगता है। भूख ना हो तो भी वो छोटे मोटे जानवरों पर हमला करता है। शेर का ये रूप देखकर जंगल के जानवर भी बड़े चिंतित हो जाते हैं। एक बार कुछ जानवर ऐसे ही बातें कर रहे थे, तब खरगोश कहता है,
अरे हमारे शेर राजा को आखिर क्या हुआ? वो हम सबको मार रहे हैं। आज रक्षक ऐसे भक्षक आखिर कैसे बन गया? हाँ खरगोश, हमें अपने राजा से ये उम्मीद नहीं थी। लगता है हमें ये जंगल छोड़कर फौरन जाना पड़ेगा। तभी वहाँ पर उड़ता हुआ ईगल शेर आता है और वो कहता है, तुम मुझसे भागकर कहीं पर भी नहीं जा सकते। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, हर एक को ढूंढ ढूंढ कर मार डालूंगा। अब तुम्हारा ये शेर नहीं बल्कि एक दानव बन गया है। ये एक ईगल शेर है जो मेरे कंट्रोल में है। 2 दिन के बाद तो ये भी जिंदा नहीं रह पाएगा। ऐसा कहकर वो जानवरों पर हमला करता है। जानवर इधर उधर भागने लगते हैं कि तभी हिरन प्रार्थना करती है, इसका मतलब शेर के शरीर में बाज है जो अपने काले जादू से ये सब कर रहा है। हमें कैसे भी करके अपने राजा को बचाना होगा। मुझे पता है कि इसे ये काला जादू कहाँ से मिला है। चलो साथियों, हम अपने राजा को बचाते हैं। हिरन और खरगोश दोनों के साथ बाकी जानवर उस गुफा के पास जाते हैं जहाँ से बाज को काला जादू मिला था। उस दिन दोनों भी बाज को गुफा के अंदर जाने ही नहीं देते। बाज उन जानवरों पर हमला करने जाता है, पर उसी वक्त उसका समय खत्म हो जाता है और बाज का काला जादू भी निकल जाता है, जिससे फिर से शेर सर्वसाधारण बन जाता है और बाज पर वो हमला करके उसे मार डालता है और उस गुफा को एक पत्थर से हमेशा के लिए बंद कर देता है।